अब अगर एक मुकाम नहीं मिला तो अल्लाह नहीं चाह रहा, क्योंकि इससे बेहतर उसने इंतज़ाम किया हुआ है। आपका काम क्या है? लैसल इंसान इल्ला मासा, एफर्ट्स आपने पूरी करनी है। किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप प्रॉपर सर्व नहीं कर रहे तो अपना काम है। जब मकसदियत होती है तो फिर अपनी आसाइश का पानी पी लेना चाहिए। द मोस्ट प्रीशियस कमोडिटी इन द वर्ल्ड इज टाइम। जिस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो बिहेवियर है। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी दैट you people being our hope and future asset. So it would be a pleasure for me to have introduction with all of you. So I welcome all of you. इसको भी एक मिनट देखें, ऑब्ज़र्व करें. There is a message what you conceive, और वन वर्ड आपने इस पे बोलना है. जो भी आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वन वर्ड और वन सेंटेंस. Then I'll start my presentation. आजकल आप सुन रहे हैं डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, इक्वलिटी एंड इक्विटी. सो फोकस डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन. वेलकम. वन वर्ड और वन सेंटेंस आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस. जी, वेलकम. आई विल नॉट डिलीवर माई लेक्चर. आई एम फैसिलिटेटर. I'll facilitate you to learn maximum very important topic, secrets of success. And at the age of 74, having 50 years exposure in 7 industries, I am discussing with you the secrets of success with you. So welcome. It would be a two-way communication. आपने भी बोलना है, सबने, कोई खामोश नहीं रहेगा. The sessions are more purposeful when there is a two-way communication. वो लेक्चर नहीं है. लेक्चर तो मैं अभी आपको एडगर डेल कोन बताऊंगा कि जब आप सिर्फ सुनेंगे तो you will learn only 5%, and that is not the objective. So you all have to take actively participation in the discussion. Okay? तो start करें. One word or one sentence. योर ऑब्जर्वेशन. क्या मैसेज आप कंसीव कर रहे हैं? देयर इज ए मैसेज. बोले. कम्युनिकेशन स्किल इज द की टू द सक्सेस. डोंट हेजिटेट. जब तक पूछेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. और कॉन्फिडेंस कामयाबी की कुंजी है, ये ध्यान में रखिए. कॉन्फिडेंस इज द की टू द सक्सेस. बोले. वन टाइम. जी. ओके. बोले. Beauty that attracts you. गुड. Full of colors. गुड. Greetings. जल्दी करें. 1.5 मिनट में थॉट नहीं आया कि क्या देखा आपने? बताना ही तो है कि क्या देखा है. इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या आया. व्हाट यू फील, व्हाट यू ऑब्जर्व. जी, अच्छी चीज़ देख के कमेंट ही तो करना है. तो why you are hesitating? Okay, good. Beautiful things being just on love. Good. Okay, let us understand what is diversity and what is inclusion. So kindly stand up. All my participants, please stand up. अपने दोनों हाथ खड़े कर लें. Please. राइट हैंड की मुट्ठी बंद कर लें. राइट हैंड की मुट्ठी बंद कर लें. With help of one finger, try to clap. One finger. Try to clap. Honestly, there should be no noise with one finger. If you will rightly do, there will be no noise with one finger. Then try with two. दो से भी आवाज़ नहीं आएगी, नहीं आनी चाहिए. Honestly नहीं आनी चाहिए. जब मेरी नहीं आ रही तो आपकी क्यों आ रही है? 3. नहीं आनी चाहिए. जब मेरी नहीं आ रही तो आपकी क्यों नहीं आ रही है? उंगलियों को जोड़ें. नहीं आएगी. 4 से ट्राई करें. अब कुछ आवाज़. अगर आप 5 खोल रहे हैं तो फिर कितनी आवाज़ आएगी? थैंक यू वेरी मच. सिट डाउन. नाउ big tribute to the Qasim Ali Shah Foundation and big tribute to
Sayyid Qasim Ali Shah. So 1 minute stand and clap for the Qasim Ali Shah Foundation. Thank you very much. My name is Sayyid Taqi Shah. बैठे प्लीज़. सैयद तकी शाह. आई हैव डिलीवर, मेरे विजिटिंग कार्ड है बेटा, सबको दे देना बाद. यू हैव माई कॉन्टैक्ट नंबर, माई ईमेल एड्रेस. आई स्टार्टेड माई कैरियर इन 75 एज मैनेजमेंट ट्रेनी विद अलाइड बैंक एंड रिटायर्ड एज country manager training and senior vice president. 36 years on all important assignments of bank, country manager, first and last country manager of training in Allied Bank in the history of 75 years. I have also exposure in insurance industries. I had been general manager in 2 companies, head of employee excellence with international company, national data consultant, and handled 26 foreign projects in different countries. I was principal of Orbit College. आपका जो वो कोथम नहर के करीब है उसके साथ Orbit College है, तो I was principal there for 2 years. I am corporate trainer, success coach, NLP certified by American Board of NLP. तो अल्हम्दुलिल्लाह I am very happy to see a very bright and handsome and very smart assets of Kotham. Secrets of success. रात में एक्चुअली आई केम फ्रॉम मुल्तान, 12 बजे वापस पहुंचा. कल सारा दिन की मेरी ट्रेनिंग थी और यहाँ मैं आज कमिटेड था. आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू. तो बेटा देयर वुड बी a 2-way कम्युनिकेशन. आप सब ने, अच्छा, माई फर्स्ट क्वेश्चन, raise your hand who are overconfident. Raise your hands who are overconfident. No hand, it means you know that what is the meaning of overconfident. It means that to be overconfident, it's not a quality. I appreciate. But honestly raise your hand who are confident individual. Raise your hand who are confident individual. Honestly, integrity. Okay, I am very happy. But अब तीसरी किस्म कौन सी है? Who are low confident. Confidence एक दिन में नहीं आ जाता. But I will try कि 2 घंटे के सेशन के बाद आप खुद अपने दिल से कहें कि कॉन्फिडेंस कुछ बिल्टअप हुआ है, तो देन दैट्स माय रियल सक्सेस. और फिर भी मैंने आपको अपना कांटेक्ट भी दे दिया है. यूट्यूब पे जाएं और लिखें सैयद तकी शाह, तो आपको 9 पिलर्स टू बिकम कॉन्फिडेंट पीपल, वो आपको मेरे इंटरव्यूज़ मिल जाएंगे. ठीक है, इंशाल्लाह. बाय द वे, when we talk about success, तो आप जितने लोग बैठे हुए हैं, हर एक की सक्सेस की डेफिनेशन डिफरेंट हो सकती है. आपके लिए जो आपके जहन में सक्सेस है, मुमकिन है इस बेटे के लिए ना हो, इन बच्चियों के लिए वो सक्सेस ना हो. ठीक है, तो इसको इंशाल्लाह बड़े ब्रॉडर वे में आई ऑब्ज़र्व टीम मैनेजमेंट. लेकिन बेटा फिर मेरी बात जहन में रखें कि कोई भी किसी जॉब में भी आप हैं, कहीं भी हैं, इफ़ यू पोजेस कम्युनिकेशन स्किल्स, द यू आर द सक्सेसफुल पर्सन इन द वर्ल्ड. आपके दिल में क्या है और आपके दिमाग में क्या है, क्लाइंट के दिल में क्या है और क्लाइंट के जहन में क्या है, ये कम्युनिकेशन, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन से होगा. एक आपकी स्किल है और एक आपकी स्किल है कि हाउ यू कन्विंस पीपल. सर्विस जितनी अच्छी दे लेंगे, एनी सर्विस, जो भी किसी पेशे में है वो सर्व कर रहे हैं. यू ऑल्सो सर्व, यू विल ऑल्सो सर्व. ठीक है, कहीं आप कमांडिंग पोजीशन में होंगे, यू विल बी मैनेजर्स ऑफ 5 स्टार होटल आल्सो, या ऊंचे मकाम पे चले जाएंगे तो सर्व करना है.
तो सर्व करने के लिए ज़िंदगी में जो कामयाबी की पहली बात है, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना। कम्युनिकेशन स्किल 3 तरह की है। एक वर्बल है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, फिर राइटिंग, और फिर आप कन्वे करते हैं, ईमेल भेजेंगे, कोटेशंस भेजेंगे, क्यूरीज का जवाब देंगे। तो कम्युनिकेशन पे बेटा फोकस करें। हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट तो फिर यू शुड नॉट बी हेजिटेंट। आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला कॉन्फिडेंट है। यस, आई कैन डू इट, द कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल। सो इट इज़ आवर टॉपिक, माई इंट्रोडक्शन कंप्लीट टू सेव टाइम। ठीक है, मैंने नहीं दिया कि मैं ये हुआ बारे में मैंने ब्रीफली आपको बता दिया। सक्सेस कोच, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज द इंडिविजुअल। अगर 2 घंटे के बाद आपकी सोच में, आपके पैशन में, आपके जज्बा में अगर मैं तब्दीली नहीं ला सका तो इट इज़ ए वेस्टेज ऑफ नेशनल टाइम। ठीक है, तो ट्राई टू बी यूज़। कोई नाराज़ तो नहीं आया, नाराज़ तो नहीं होके आया? ओके, ठीक है, गुड। देखें, नोट में देख रहा हूँ, आप ख़ुद ज़रा ऑब्ज़र्व करें कि नोट क्या इम्प्रेसिव नोट है। हमारी जो नोट है क्या वो इम्प्रेसिव है? अगर कॉलर खुला है तो नोट इम्प्रेसिव नहीं है, और अगर जितना कॉलर है उसके हिसाब से या सिंगल नोट होगी या डबल नोट होगी। तो मैंने सिंगल नोट लगाई हुई है, डबल नहीं लगाई हुई। ठीक है बेटा, ये छोटी छोटी बातें हैं जो वी हैव टू। इम्प्रेसिव आप लगेंगे जब आप, ठीक है, अब माशाल्लाह, अब आप क्या कर सकते हो, आपका गला ही बड़ा है, अब छोटा है तो 1 नंबर 2 नंबर छोटा और लिया करें जिसमें वो आ जाए। मेरा 15.5 नंबर है तो मैं कोशिश करता हूँ कि वही ओके। इट इज़ ए पार्ट ऑफ सक्सेस। लर्निंग एजेंडा, व्हाट वी विल कवर इन दिस 2 आवर सेशन। वी विल डिफाइन व्हाट इज़ सक्सेस। सक्सेस की डेफिनेशन डिफरेंट है, हर एक के लिए सक्सेस की डेफिनेशन डिफरेंट है। एंड व्हाट इज़ फेलियर, पहले ये जाने कि नाकामी होती क्या है और कामयाबी होती क्या है। ठीक है, सक्सेस इन इस्लाम, जब व्हेन वी आर मुस्लिम, आप में कोई अदर देन मुस्लिम बैठा है? यू ऑल आर मुस्लिम? ओके ओके ओके, सेम प्रीचेस वही हैं, क्योंकि सारे मज़हब अल्लाह के हैं, बुनियाद अल्लाह ने एक ही दी है। ठीक है, ओके। कंट्रोल ऑन योर थॉट्स, ये जो आपका ब्रेन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। 1 मिनट में 70,000 थॉट्स आपके माइंड में आते हैं। 70,000 थॉट्स आते हैं बेटा। 1 मिनट में कितने थॉट्स आते हैं? 70,000। और अगर ये फ्लो नेगेटिव थॉट्स का ही रहे, नेगेटिव थॉट्स का ही रहे, तो वो खेत जहाँ कोई चीज़ बीज नहीं डाली जाती वहाँ फजूल चीज़ें उगाती हैं, वहाँ क्या हो जाता है? फजूल चीज़ें। तो थॉट्स बड़े ज़रूरी हैं कि आपके जो ख्यालात हैं उसमें। नो गेन विदाउट पेन, जिस पर डिस्कस करेंगे। अगर आपने पेन नहीं लिया तो फिर गेन बेटा नहीं है। सक्सेस नाम ही कुछ गेन का है। शोहरत मिल जाना, पैसा मिल जाना, इज़्ज़त मिल जाना, सुकून मिल जाना, ये क्या है? ये सारी सक्सेस है। ठीक है, लेकिन हर आदमी के लिए पैसा सक्सेस नहीं है। जिसको सुकून नहीं है वो अरबपति होकर क्या करेगा? जिसकी मुआशरे में इज़्ज़त नहीं है, अगर वो अरबपति है तो क्या कामयाबी हासिल की है? अगर सिर्फ अरबों रुपया अपनी आसाइश के लिए है और गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहा, कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं कर रहा, गरीब रिश्तेदारों के लिए कुछ नहीं कर रहा, यतीमों के लिए कुछ नहीं कर रहा, तो फिर क्या कामयाबी है? सेटबैक्स बिकम सेटअप्स। जब हम नाकाम हो जाते हैं उसे हम कहते हैं सेटबैक। कोई इम्तहान में नाकाम हो गया तो सेटबैक, जॉब अच्छी नहीं मिली जहाँ चाहता था तो सेटबैक, एग्जामिनेशन में A+ ग्रेड नहीं आया तो सेटबैक। लेकिन ये जो सेटबैक्स आते हैं एक्चुअली नाकामी कामयाबी का सीढ़ी होती है, जीना होती है। नाकामी का मतलब ये नहीं कि आप नाकाम हो गए हैं, हाँ आपने एक एक्सपीरियंस कर लिया है, तो ये नाकामी आपका सेटबैक नहीं है। आपको इससे सबक सीखना है कि मैंने प्लानिंग प्रॉपर नहीं की, मैंने टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं की,
मैंने जिस तरीके से तैयारी करनी थी वो प्रॉपर सेट मैंने वो नहीं अडॉप्ट किया। जिस पे तवज्जो देनी थी उस पर तवज्जो नहीं दी, और जो इतना अहम नहीं था उस पर मैंने ज़्यादा फोकस कर लिया। तो रिज़ल्ट क्या हुआ कि मैं वो कामयाबी हासिल नहीं कर सका। तो लाइफ में तरजीहात सेट करनी होती हैं। तरजीहात को सेट करने का नाम कामयाबी है। जिस वक्त बोलना है उस वक्त बोलना है, जिस वक्त चुप रहना है उस वक्त चुप रहना है। अब इंटरव्यू के दौरान तो फिर चुप नहीं रहना ना, ठीक है। ये डाल ली कि चुप रहना है, तो इंटरव्यू में तो चुप नहीं रहना। क्लाइंट की क्यूरीज देते वक्त तो चुप नहीं रहना, और किसी कॉर्पोरेट एंटिटी के पास अपने आप को मुतारफ़ कराना, तो फिर वहाँ तो चुप नहीं रहना। तो जहाँ चुप रहना है वहाँ चुप रहेंगे तो कामयाबी है, ठीक है। और जहाँ बोलना है वहाँ नहीं बोलेंगे तो फिर क्या समझेंगे, शायद जो कभी कोई सवाल का जवाब ना दे तो लोग क्या समझेंगे उसके बारे में। बोले जी, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, या सुना नहीं या फिर बोल नहीं सकता। तो अल्लाह ने तो आपको इतनी नेमतों से नवाजा है, सलाहियतों से नवाजा है, ठीक है। होटल इंडस्ट्री में जो पहली वेलकम वॉइस देती है वहीं से कामयाबी होटल की शुरू हो जाती है, किसी अदारे की शुरू हो जाती है। मैं आज एंटर हुआ हूँ कासिम अली शाह में, तो रिसेप्शन पे मुझे कैसे वेलकम किया गया है। फिर जो कोऑर्डिनेटर है वो ऊपर सीढ़ियों में खड़ा था वेटिंग फॉर मी, और फिर और एक कोऑर्डिनेटर जो है शी रिसीव्ड मी विद स्माइलिंग फेस। तो मेरी थकावट उतर गई कि मैं कल सारा दिन ट्रेनिंग करने के बाद 7 घंटे का सफ़र करके आया, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन आई विल प्रोवाइड देम, आप सबको मिल जाएगी। यहाँ से ना मिले, मेरी मेल इज़ देयर, माई व्हाट्सएप इज़ देयर, आप मैसेज करेंगे, आई विल सेंड यू। सिर्फ यही नहीं, और जिस टॉपिक पे कहेंगे कि आई हैव 50 प्रेजेंटेशंस, आई विल सेंड यू। ये सदका जारिया है, ठीक है, ओके। डिज़ायर एंड बर्निंग डिज़ायर, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज़ बर्निंग डिज़ायर एंड व्हाट इज़ डिज़ायर? वॉज इट योर बर्निंग डिज़ायर कि इस खूबसूरत ड्रेस में आप हों? तो एक है बर्निंग डिज़ायर और एक है डिज़ायर। रेज योर हैंड कि कोथम एजुकेशन में स्किल्स की मैं ऐसी ट्रेनिंग लूँ कि मैं तो दुनिया में मशहूर हो सकती हूँ या हो सकता हूँ। तो क्या ये जिस लाइन में आप आए हुए हैं, इज़ इट योर बर्निंग डिज़ायर? या अम्मी ने कहा कि नहीं बेटा मुझे बड़ा अच्छा लगता है तो इसमें चले जाओ। अब जिनकी बर्निंग डिज़ायर है इस फील्ड में आने की, रेज योर हैंड। सारे हाथ नहीं उठे, इसका मतलब ये है कि क्या मजबूरी में आ गए हैं कि कहीं एडमिशन नहीं मिला, डॉक्टर नहीं बन सके, इंजीनियर नहीं बन सके, ऐसे ही है। डिज़ायर्स बहुत सी हैं, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बड़े निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो अगर ये बर्निंग डिज़ायर थी कि मैं डॉक्टर बनूं और इंसानियत के काम आऊं और लोगों की जान बचाऊं, तो ये उसकी बर्निंग डिज़ायर थी। लेकिन अगर डॉक्टर नहीं बन सका तो इसका मकसद ये नहीं कि वो इंसानियत की खिदमत नहीं कर सकता। कोथम एक ऐसा अदारा है जिसमें आप अपनी स्किल, अपनी महारत, अपना नॉलेज, अपनी पर्सनैलिटी को बरूए कार लाते हुए हर वो चीज़ अटेन कर सकते हैं जो आप डिज़ायर करेंगे, ठीक है। तो बर्निंग डिज़ायर एंड डिज़ायर समझ गए। छोटा घर है बड़ा घर हो जाए, छोटी गाड़ी है बड़ी गाड़ी हो जाए। हाँ मेरे वार्डरोब में तो ब्रांडेड सूट ही हों सारे, ख्वाहिशात है। तो डिज़ायर और बर्निंग डिज़ायर में फ़र्क, ओके। हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। देखें, एक दवाई के बहुत सारे फार्मूले होते हैं। अगर एक ही फार्मूला हो तो इतनी मेडिसिन कंपनी क्यों हैं, और रेसिपी भी बहुत सारी हैं।
ठीक है, तो रेसिपी पे डिपेंड करता है। क्या ख्याल है आपका? तो ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ हैं, मुख्तलिफ़ सीक्रेट्स हैं। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि मेरा लेक्चर नहीं होता तो दे शुड राइट समथिंग, और उनके पास बॉल पॉइंट्स हों, लेकिन आप तो फिर तकरीर सुनने ही आए हुए हैं। गुड, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट। मेरा लेक्चर तो नहीं है, क्योंकि लेक्चर से तो 5% आपको मेरी बातें याद रहेंगी, बाकी भूल जाएंगी। बट आई अप्रिशिएट, व्हेन आई जॉइंड बैंक इन 75 आई वॉज मैनेजमेंट ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग की वो फाइल जो मैंने आज से 45 ईयर्स पहले आई हैव इन माई होम, आई कंसल्ट दैट। तो ओके, नो इशू, मेरी प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगी। लेकिन मुझे क्या पता कि आप में से 5% की तवज्जो मेरी तरफ है और 95% की तवज्जो किसी और तरफ है। ठीक है, हो सकता है ना, काइंडली। ओके, आइडेंटिफाई योर पैशन। पैशन के क्या माने हैं जी? पैशन का माना क्या है आपके शौक जी? शौक। और अगर बुरा शौक हो गया तो पैशन है? पैशन की सही डेफिनेशन करें। जज्बा, जैसे मैं आपके चेहरों से देख रहा हूं, यू ऑल आर पैशनेट। पैशन है आपके अंदर, एक जोश है, एक जज्बा है कुछ हासिल करने का, कुछ अचीव करने का, और अचीव करने के बाद उसको डिलीवर करने का, और डिलीवर करने के बाद जो आपको सेटिस्फैक्शन होगी तो उसकी कोई बात ही नहीं है। ठीक है, पैशन, जज्बा, जुनून। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह CSS ऑफिसर्स को भी ट्रेनिंग देता हूँ। तो पिछली ट्रेनिंग में जब मैंने बताया, और आपको भी कह रहा हूँ कि आप एज की जिस ब्रैकेट में भी हैं, और मैं एट द एज ऑफ 74, आपने समझना है आप KG के स्टूडेंट हैं। कई स्टूडेंट मैंने देखा है, मैं चूँकि यूनिवर्सिटीज़ में भी जाता हूँ, क्या नई बात शाह साहब बताएंगे, हम तो PhD हैं, हम तो प्रोफेसर हैं। दिस इज़ नॉट द एटीट्यूड। सारी ज़िंदगी इंसान सीखता है। ये लर्निंग का प्रोसेस माँ के पेट से शुरू हो जाता है। मैं आज आपसे बहुत कुछ सीखूंगा, क्योंकि मुझे डायरेक्ट आपकी इंडस्ट्री से इंटरेक्शन करने का मौका नहीं मिला। तो आई विल लर्न फ्रॉम यू आल्सो, एंड इट्स माय रिक्वेस्ट कि आपका टाइम बड़ा कीमती है, ट्राई टू लर्न फ्रॉम मी। अब ये आप चूँकि लिख कुछ नहीं रहे, ठीक है, और फिर मेरी प्रेजेंटेशन में इंशाल्लाह भेज दूंगा, और उसको फिर 1 महीने में ज़रूर पढ़ लें। कितना टाइम दे रहा हूँ? 1 month, sufficient time. Smart goals, you all are smart. तो स्मार्ट गोल्स होते क्या हैं जी? एनीबॉडी? हाँ बेटा, आप जी, स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं? यस, हर एक ने अपनी लाइफ में गोल्स बनाने हैं जिनको अचीव करना है। तो स्मार्ट गोल्स होते क्या हैं बेटा? यू ऑल आर स्मार्ट पीपल, बट स्मार्ट लोगों के गोल भी स्मार्ट होने चाहिए। व्हाट आर स्मार्ट गोल्स? सबसे पहले तो गोल बनाने हैं, तो गोल किस तरह के बनाने हैं बाद में ये कर रहा हूं। एस से क्या है? कौन से गोल बनाने हैं? एस से क्या है? बोले जी? नहीं, स्मार्ट, SMART, स्मार्ट। तो एस से क्या है? ये स्मार्ट को डिफाइन कर रहे हैं कि गोल कैसे होंगे। वेरी गुड, स्पेसिफिक। किसने कहा है? वेरी गुड, तालियां उस बच्चे के लिए। स्पेसिफिक गोल, क्या गोल अचीव करना है? कोई डेली के गोल्स होते हैं, कईयों के वीकली गोल होते हैं, मंथली गोल होते हैं, क्वार्टरली गोल होते हैं, एनुअली गोल होते हैं, शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, शुरू से आंख रखी हुई है कि किसको हासिल करना है। तो डिफरेंट गोल्स हैं। तो गोल शुड बी स्पेसिफिक कि क्या बनना है, क्या करना है, क्या हासिल करना है, किसको हासिल करना है, किस तरीके से हासिल करना है। तो एस से
स्पेसिफिक गोल। एम से क्या है? वेरी गुड, मेजरेबल गोल, मेजरेबल। हाँ जी, मैं पैसा कमाना मेरा मकसद है, ठीक है, हम उसको कह तो नहीं सकते कि ये गोल तुम्हारा ठीक नहीं है। तो पैसा कमाना मकसद है, तो कितना पैसा भाई? लाखपति बनना चाहते हो? नहीं। करोड़पति? नहीं। अरबपति? नहीं। अच्छा, कितने अरब? ये मेजरेबल है, ठीक है, मेजरेबल, ठीक है ना। अगर दौलत कमाना ऑब्जेक्टिव है तो मेजरेबल। ए से क्या है? वेरी गुड, अचीवेबल। वो गोल ज़हन में रखना है जो अचीव कर लें। नज़र तो रख ली, लेकिन क्या कामयाब हो जाएंगे? कुछ बन के दिखाएंगे तो उधर से हाँ आएगी ना, ऐसे ही है। ओके, अचीवेबल, अटेनेबल। आर से क्या है? रेलिवेंट, रैशनल। अब मैं अगर कहूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर शायद बन जाऊँ, तो ये मेरा गोल स्मार्ट गोल है? नहीं। मैं तो काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, तो हाउ आई कैन बी ए प्राइम मिनिस्टर? मेरी बात समझ रहे हैं? तो रीजनेबल, रैशनल, रेलेवेंट। और आगे टी से क्या है? टाइम। टाइम बाउंड से क्या मुराद है बेटी? हैं? टाइम मैनेजमेंट। ना, टाइम बाउंड और है, टाइम मैनेजमेंट और है। टाइम बॉन्ड आपको पता होना चाहिए, आपने इतने टाइम में करना है, आपको स्पेसिफिक होना चाहिए। डॉक्टर किसी ने बनना है तो वो 5 साल में MBBS ही करेगा, ठीक है, एक टाइम पीरियड। एक टाइम फ्रेम। अब जिस एज में आप कोई ख्वाहिश कर रहे हैं, तो वो टाइम पीरियड भी है या नहीं है कि आप वो बन नहीं पाए और बुढ़ापा आ गया, तो क्या दूसरा खानदान भी बुढ़ापे का इंतजार करेगा? तो टाइम बाउंड, विद इन दैट टाइम यू हैव टू अचीव योर गोल। ओके, टिप्स फॉर लिविंग पर्पसफुली। अगर ज़िंदगी गुजारने का मकसद कोई नहीं, बामकसद ज़िंदगी गुजारना हमारी कामयाबी है, ठीक है। अल्लाह ने हमें अफसो बेकार पैदा नहीं किया। अल्लाह ने चींटी को भी किसी मकसद के लिए पैदा किया है, और मच्छर को भी बार मकसद पैदा किया है कि नमरूद जैसे कि दिमाग में जाकर वो नमरूद की ज़िंदगी भी ख़त्म कर दे और उसकी हुकूमत भी ख़त्म कर दी। तो मच्छर को भी अल्लाह के बनाने का एक मकसद है। शहद की मक्खी और दूसरी मक्खी, 2 तरह की मक्खी है ना, एक शहद की मक्खी और एक दूसरी मक्खी। तो आप तो जिस पेशे से हैं, वहाँ कोई दूसरी मक्खी का वजूद कहीं होना चाहिए। तो शहद की मक्खी की लाइफ एज कितनी है? पूरी ज़िंदगी में कितने दिन हैं उसके पास? ये शहद की मक्खी, ठीक है, हाँ, क्या ख्याल है कितनी कितने उसकी उम्र है शहद की मक्खी की? 7 days। जी बेटा? 7 days। नहीं, 7 डेज तो कम है। 25 हैं? 25 or 40 days। 25 या 40 डेज। एक एक मिनट बड़ा कीमती है, तो हम इतना मार्जिन दे रही हो 25, लेकिन 45 डेज उसकी एज है पूरी लाइफ की। 1000 फ्लावर्स पे बैठती है, 1000 फ्लावर्स पे बैठती है। हाफ टी स्पून जो है वो शहद बनाती है, और किसी न किसी मरीज़ की जान बच जाती है, तो उसका एक पर्पस है। लेकिन जो मलका है उसकी लाइफ 45 डेज नहीं है, ठीक है। सो पर्पस ऑफ लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेज योर टाइम। टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस कमोडिटी इन द वर्ल्ड इज टाइम। अब माइंड ना कीजिएगा बेटा, आपके पास एक दिन में कितने घंटे हैं? 24 आवर्स, 24 घंटे हैं आपके पास। बेटी, आपके पास 24 घंटे में मिनट कितने हैं? हाउ मैनी मिनट्स? कोई सोचने वाली बात थी?
जैसे 24 घंटे बता दिया, क्योंकि अब 24 घंटे से ज़्यादा तो होते ही नहीं है ना कि टिकटॉक देख सके। तो मिनट कितने हैं आपके पास? वेरी गुड, शाबाश, 1440 मिनट्स हैं। 86,400 रुपीज़ सुबह सुबह आपके अकाउंट में आ जाते हैं। आपने सेम डे यूज़ करने हैं, कल नए आ जाने हैं। वो क्या होते हैं? 86,400 क्या है जी? सेकेंड्स। वेरी गुड बेटा, सेकंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड के बाद ही मिनट बनता है, मिनट के बाद ये घंटा बनता है, और घंटे जब 24 ख़त्म हो जाते हैं वो दिन ख़त्म हो जाता है। असल में तो हमारी ज़िंदगी का एक दिन कम हो जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट द मोस्ट प्रेशियस। तो शायद जब मुझे पता ही नहीं कि मिनट की अहमियत क्या है, तो मैं तो घंटे लगा हुआ हूँ, टिक 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 टिक, मुझे तो पता है कि नहीं कितने घंटे गुजर रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ दुनिया में अगर कामयाब होना है, दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए रिसोर्सेज की बुनियाद पर इंसान कामयाब होता है। किसकी बुनियाद पर? रिसोर्सेज। योर वेल्थ इज रिसोर्स, गुड फ्रेंड्स इज योर रिसोर्स, टाइम इज योर रिसोर्स। अब टाइम किसी से लेके आना है? एवरीवन हैज़ टाइम। हर एक को अल्लाह ने 24 घंटे दिए हैं, 1440 मिनट दिए हैं, 86,400 सेकंड दिए हैं। तो टाइम इज़ योर रिसोर्स। अगर मैं अपने थॉट्स का सही इस्तेमाल करता हूँ, अगर मैं अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करता हूँ, और सबसे बड़ा रिसोर्स मेरा कीमती टाइम है, तो फिर मैं कामयाब क्यों नहीं हो रहा? मैं टाइम को मैनेज नहीं कर रहा। अब आप में से जितने बच्चे बैठे हुए हैं, मुझे ये बताएं कि आप सब लोग, मैं गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगा हूँ, आप सब लोग चोर हैं। चोरी क्या करते हैं? आप टाइम अपना चुराते हैं। यू ऑल आर टाइम स्टीलर्स, यू ऑल आर टाइम स्टीलर्स। मसलन मैं साबित कर देता हूँ। आप में से कौन से बच्चे बच्चियाँ, ऑनेस्टली देखें, मेरे साथ जितनी गुफ्तगू होगी ऑनेस्टली होगी। आप में से कितने बच्चे बच्चियाँ हैं जो 13 घंटे सोते हैं? शाबाश, वेरी गुड। 13 घंटे सोने वाला बच्चा जी। जो 12 घंटे सोते हैं, 12 घंटे वाले 2, शाबाश। जो 11 घंटे सोते हैं, आपने कभी कैलकुलेट किया हो तो देखा होगा कितने घंटे सोते हैं? 10 घंटे वाले 10 आवर्स, वेरी गुड, शाबाश। 9 आवर्स, 7 आवर्स, 6 आवर्स, 5 आवर्स, 4 आवर्स, 3 आवर्स। शुक्र है कि जितने लोग बैठे हुए हैं उनको नींद आ जाती है। खुशकिस्मती है कि जिसको नींद आ जाए। ठीक है। अच्छा बेटा, मैं देखें मेरी बातें, मेरा मैसेज ही आपको कन्वे करना इंपॉर्टेंट जो है वो, जिनकी एज 18 से 25 साल तक है, दे शुड टेक मिनिमम 8 आवर्स स्लीप। ठीक है। 25 से 45, 6 आवर्स स्लीप इज़ एनफ। हेल्थ भी ठीक रहेगी, हुस्न भी बरकरार रहेगा, फ्रेशनेस भी रहेगी। ठीक है। तो अब जो बेटा 13 घंटे सोता है, उसको कितना सोना चाहिए? बेटा 13 घंटे वाला ज़रा सामने ज़रा दिखाओ मुझे। हाँ, शाबाश, खड़े हो जाओ। हाँ, तो मैंने कितने घंटे बताया कि आपको नींद सोनी चाहिए? 8 घंटे। तो एक एक्टिविटी में आप डेली कितना टाइम वेस्ट करते हो? 5 आवर्स। 5 आवर्स का मतलब है 300 मिनट्स। 1440 में से 300 मिनट डेली ज़ाया कर रहा है।
अब दूसरी आइटम पे आ जाए बेटा, शाबाश बेटा। दूसरी आइटम पे आ जाते हैं, मल्टीमीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, टीवी, ड्रामा, टिकटॉक, अखबार। हाँ जी, कितने घंटे? जो 6 घंटे ज़ाया नहीं करता, बहरहाल जो 6 घंटे नज़र नहीं हटाता व्हाट्सएप के ऊपर, ये मोबाइल के ऊपर से, जो 6 घंटे। हाँ जी, कोई 6 घंटे वाला है? ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ मैं। 6 घंटे वाला? 5 घंटे? 5 घंटे? 4 घंटे? 3 घंटे? 2 घंटे? 1 घंटा? 1 घंटा। इसका मतलब है ये भी तो जिंदगी गुजार रहा है। अब बेटा शाबाश, तुम जो 1 घंटा देते हो तो किस मकसद के लिए देखते हो उसको? सिर्फ तालियां इसके लिए। आपके पास जो मोबाइल है, हर किस्म की इंफॉर्मेशन मौजूद है, हर किस्म की गाइडेंस मौजूद है, वो अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद यही था कि अपने टाइम को खुद ही मैनेज करें। 1440 का हिसाब किताब अपना बनाया करें। अब अगर 5000 सोने पे लग गए, 4 घंटे उस पे लग गए, तो पर्पसफुल तो नहीं था ना 5 घंटे गुजारना। ठीक है बेटा, अब जो टाइम वेस्ट कर रहा है उसको प्रोडक्टिव के लिए इस्तेमाल करें। अगर नमाज नहीं पढ़ता तो नमाज पढ़ना शुरू कर दे। आप में से ऑनेस्टली जिन्होंने बातर्जमा कुरान नहीं पढ़ा, रेज योर हैंड। कुरान पढ़ तो लिया कारी से, बातर्जमा नहीं पढ़ा हुआ। नमाज के बाद एक आयत खोलें, उसका तर्जमा पढ़ लें, किताब बंद कर दें। या तुमने बाइबल पढ़ी? पूरी पढ़ी, ठीक है, बातर्जमा वो नहीं, वो चूँकि इब्रानी ज़ुबान में है और उर्दू में है, असल तो इब्रानी ज़ुबान में है। वो उसकी कोई कॉपी मौजूद नहीं इब्रानी ज़ुबान की, ना तौरात की, ना ज़बूर की, ना इंजील की, ओरिजिनल हालत में नहीं है, सिर्फ कुरान ओरिजिनल हालत में है। तो एक आयत पढ़ के तर्जमा करके कुरान बंद कर दें, 2.5 साल में बातर्जमा कुरान आपका हो जाएगा। तो क्या मुश्किल है? मुश्किल नहीं। ठीक है, तिलावत करना सवाब है, पढ़ के सोचना अमल करना निजात है। ये बात आप समझ गए? अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर भेजे, लेकिन किताबें भी तो भेजी। किताबें हदायत के लिए भेजी, किताबों में पूरी हदायत है। ओके, तो इट्स माय एडवाइस कि यू विल प्रिपेयर योर टाइम मैनेजमेंट शीट। पैटर्न क्या होगा? सीरियल नंबर, एक्टिविटी। तो लाइक वाइज आप सारी एक्टिविटी बनाएंगे। तो यहाँ नीचे 1440 मिनट्स की बात करनी है, तो मिनट में आना है। अच्छा, फ़र्ज़ करें अब लिखो प्रोडक्टिव टाइम 11 मिनट्स, 1100 मिनट्स, 1100 मिनट्स, 1100। तो अनप्रोडक्टिव कितने हो गए? 1440। यहाँ लिखो ना टोटल टाइम, तो 1440 मिनट, 1440 मिनट बेटा, 1440, 1440, 1400 लिखा हुआ है ना आपने यार। ओहो, और 1100 मिनट्स प्रोडक्टिव हैं, तो अनप्रोडक्टिव कितने हो गए? 340 मिनट। अनप्रोडक्टिव कितने घंटे बन गए? हाउ मैनी आवर्स? हाउ मैनी आवर्स, कितने टाइम वेस्ट कर रहे हैं? 5 आवर्स से भी ज़्यादा। ठीक है, तो लाइक वाइज आप लाइफ में देखें हाउ योर टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑनेस्टली ज़रा बताना, आप में से कोई थोड़ा सा डिजेक्टेड आज है या डीमोटिवेटेड कोई आज है? होता रहता है लाइफ में। कोई आप में से कोई डीमोटिवेटेड या थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा डिजेक्टेड हो आज? कोई है?
वेरी गुड, इधर आ जाए। देखें, हम जब ज़िंदगी गुजारते हैं तो पहले हम हर एक दिन गुजारते हैं, ठीक है। जब भी आप थोड़ा सा अपने आप को डिमोटिवेट फील करें, पहली बात तो मैं ये पूछ लूँ आप लोगों से, जितने लोग बैठे हुए हैं माशाल्लाह कोतम से हैं, कोई बगैर नाश्ते के तो नहीं आया? छोटा छोटा हाथ ना उठाएं, ज़रा हाथ मुझे पता चले, क्योंकि वो पीछे जो 13 घंटे सोने वाला है उसने हाथ पहले उठा दिए। गुड, शाबाश। अब मुझे अब ये बताएं मुझे कि हाउ यू कैन परफॉर्म वेल व्हेन यू हैव नॉट टेकन। आज आपने अगर ब्रेकफास्ट ही नहीं किया, बेटा आपने तो किया ना जी। किया। देखो बेटा, अगर आप डिजेक्टेड हैं तो आप जब सो के उठते हैं, रोज़ सोते हैं ना, और जब उठते हैं, जब आप सोते हैं तो आपकी रूह चली जाती है और आपकी रूह दोबारा वापस आ जाती है। तो उसी से अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दिया करें कि आज का दिन और मिल गया कि मैं अल्लाह को याद करूँगा, मैं किसी की खिदमत करूँगा, मैं अपना नॉलेज ज़्यादा गेन करूँगा। वालदैन की ज़ियारत का भी मौका मिल गया और उनकी आज ये खिदमत का भी मौका मिल गया। तो आपकी डिरेक्शन तो स्टार्ट जब आँख खुले तो शुरू हो जानी चाहिए, बात है ना। दूसरा बेटा, यू कैन सी, यू कैन हेयर, यू कैन वॉक, यू कैन थिंक। तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुझे आंखें दी हैं, मुकम्मल हमें इंसान बनाया। शेख सादी गर्मियाँ थी, गुजर रहे थे, चिलचिलाती धूप थी, लेकिन पाँव में जूती नहीं थी, पाँव में तो डिजेक्टेड हुए कि इतनी गर्मी है और मेरे पाँव में जूता नहीं है। थोड़ी देर गए, एक शख्स देखा जिसके पाँव नहीं थे, तो डिमोटिवेशन मोटिवेशन में बदल गई। शुक्र अदा किया कि अल्लाह तूने मुझे पाँव अता किए हैं। तो बेटा, जब इस तरह की बात हो तो अपने आप से सवाल किया करें कि क्यों। जो क्यों करोगी तो जवाब खुद मिल जाएगा। तो अगर मैं डिजेक्टेड सारा दिन गुजार दिया मैंने, तो बेटा रिजेक्शन से, गुस्से से, रोने से आपके जिस्म के 110 हिस्से मुतासर होते हैं, और जब आप कहका लगाते हैं, हंसते हैं, तो 11 हिस्से मुतासर होते हैं। तो कौन सा काम बेहतर करने का है? तो अल्लाह की नेमतों का ग्रेटिट्यूड का। थैंक यू। काउंट योर ब्लेसिंग, बैठा करें, अल्लाह ने कौन कौन सी नेमतें दी हैं, उन नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। याद रखें, कामयाबी, आप कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकते जब तक अल्लाह की मर्ज़ी उसमें शामिल ना हो। ये जो लफ्ज़ हार्ड वर्क है, यू हैव टू रिप्लेस विद स्मार्ट वर्क, ठीक है। स्मार्ट वर्क, मेहनत, मेहनत में अज़मत है, मेहनत में बरकत है। तो ये जो एक लफ्ज़ है मेहनत, इसमें बेटा हरफ कितने हैं? 4 हरफ है। वेरी गुड। कौन कौन से? मीम, हे, नून और ते। ये राज हैं। जब आप मुस्तकिल मेहनत करते हैं तो आप मजबूत हो जाते हैं। मीम से मजबूती। कुली 10 बैग उठा लेता है, मजदूर रोज़ा रख के सर पे 30 ईंटें रख लेता है। मेहनत से वो मजबूत हो जाता है। तो मेहनत आपको मजबूत बनाती है। अब मजबूत होना काफ़ी नहीं है, कामयाब होने के लिए आपके अंदर हौसला होना चाहिए, आपको हौसला मंद होना चाहिए। तो आप मजबूत हो गए, आपके अंदर हौसला पैदा हो गया। तो ये 2 काम आपने करने हैं। नज़र करम अल्लाह होगी तो फिर तेज़ से तरक्की होगी। तो अल्लाह की मंशा या मर्ज़ी जब तक शामिल ना हो, आप बहुत मेहनत करते रहें, आपका काम है, लेकिन अल्लाह आदिल है। अल्लाह कहता है लैसल इंसान इल्ला मा सा। इंसान जितनी कोशिश करता है, अल्लाह आदिल है, क्या उसको वो सिला नहीं देगा? क्यों ना काम करेगा? मर्ज़ी उसने अपने पास रखी है,
लेकिन जो उसके शुक्रगुजार बंदे होते हैं उन पे वो अपना फ़ज़ल करता रहता है। अल्लाह का फ़ज़ल लफ्ज़ सुना है ना, एक लफ्ज़ अल्लाह का फ़ज़ल है और एक लफ्ज़ अल्लाह का करम है। तो मुझे कोई बताएगा कि फ़ज़ल और करम में क्या फ़र्क है? जी शाबाश, रिलैक्स बैठे बैठे, हाथ बांधने की क्या ज़रूरत है, रिलैक्स बैठे सब लोग, बी रिलैक्स। जी, फ़ज़ल और करम में क्या फ़र्क है? यार तुमने ये कामयाबी ऐसे कैसे हासिल की? अल्लाह का करम हो गया। यार तुमने ये इतना बड़ा घर अल्लाह तुमने कैसे दे दिया? अल्लाह का फ़ज़ल हो गया। यानी हम जिस चीज़ के अहल नहीं हैं वो अल्लाह जब अता कर देता है तो अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का। तो हम मेहनत करना हमारा काम है, कोशिश करना हमारा काम है, लेकिन उससे दुआ भी करनी है, क्योंकि दुआ एक ऐसा रास्ता है। हज़रत अली से पूछा किसी ने कि जब मेरी किस्मत में ये सब कुछ लिख दिया गया है, यानी मुकद्दर और किस्मत जिसको हम कहते हैं, तो फिर हम दुआ क्यों करते हैं? तो आपने कहा कि अगर ये लिखा है कि दुआ करने से मिलेगा, तो अल्लाह जो खालिक है हमारा, रहम उसका हर उस इंसान के लिए है जिसको उसने पैदा किया, हर मखलूक के लिए, ठीक है। लेकिन करम और फजल उन लोगों के लिए है जो उसके शुक्रगुजार बंदे, जो उसकी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। हीरो ज़ीरो बन जाता है अगर अल्लाह का शुक्र अदा ना करे, और ज़ीरो से हीरो बन जाता है अगर वो मुस्तकिल मेहनत करता रहे और अल्लाह के फ़ज़ल की उससे दुआ मांगता रहे। पूरे कुरान मजीद में 2 दफ़ा इसका ज़िक्र आया है। सूरह नमल में जब अल्लाह कह रहा है कि हमने दाऊद और सुलेमान को, ये दोनों बाप बेटे भी थे और वाहिद हैं कि बाप बेटे को इतनी फजीलत मिली, हमने दाऊद और सुलेमान को बड़ी फजीलतें अता की हैं, बड़ी नेमतें अता की हैं। उनको इंसानों का भी नबी बनाया, उनको जिन्नों का भी नबी बनाया, उनको जानवरों की बोलियां भी सिखाई, और हज़रत सुलेमान का हवा पर तसर्रुफ़ था। अब उनका तख्त हवा पे बैठता था, कहते थे शाम चला जा तो शाम पहुंच जाता था, यमन पहुंच जा तो यमन पहुंच जाता था। लेकिन साथ ही कुरान में क्या कहता है कि ये सिर्फ़ अल्लाह के फ़ज़ल मुबीन की वजह से है, अल्लाह के फ़ज़ल मुबीन की वजह से। और फिर दूसरी दफ़ा भी सूरह नमल में ही हुआ। हज़रत सुलेमान 30 मील तक इंसान बैठे होते थे जब वो अपने तख्त पे बैठते थे, मीटिंग करते थे, और सारे परिंदे उनके सर के ऊपर साया किया करते थे, साया। तो मीटिंग कर रहे थे कि एक जगह से रोशनी आ रही थी, तो आपने देखा कि रोशनी कहाँ से आ रही है, कि हुद नहीं है। कुरान का जिक्र बता रहा हूँ, हुद नहीं है। और आप कहते हैं कि हुद मुझे बगैर बताए किधर चला गया। कामयाबी का उसूल ये है कि डिसिप्लिन कायम रखें, कहीं जाना भी है तो बॉस की परमिशन के साथ बाहर जाएं। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? तो ज़िंदगी कामयाबी के छोटे छोटे उसूल हैं, तो मैं इज़ाफ़ा कर दूंगा। अब अगर सुलेमान ने यह कहा ही था कि हुद फड़फड़ाता हुआ आ गया, कि अल्लाह के नबी मैं वादी सबा में गया हुआ था, 550 मील के फासले पे है वादी सबा, और वहाँ मैंने 3 चीज़ें देखी हैं। एक औरत है जो हुकूमत कर रही है जिसका नाम बिल्कीस है। अब कौन बता रहा है? परिंदा बता रहा है। और दूसरा मैंने ये देखा कि वो अल्लाह की वहदानियत की बजाय सूरज की परस्तिश कर रहे हैं। अब हुद को ये किसने सिखाया कि अल्लाह की इबादत क्या है और सूरज की परस्तिश क्या है? और तीसरा मैंने ये देखा कि उसका एक तख्त है, तख्त बिल्कीस। आपका तख्त तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो हज़रत सुलेमान के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि इससे पहले कि हम उसको ख़त लिख के बुलाएं कि तुम इस्लाम ले आओ, उसका तख्त पहले आ जाना चाहिए।
उसका तख्त पहले आ जाना चाहिए। जब आपने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की तो एक जिन उठा कि अल्लाह के नबी मैं तख्त ले आता हूँ। 550 मील का फासला है, लेकिन आपने कहा कब लाओगे? कि आपकी महफ़िल बर्खास्त होने से पहले पहले। अब मैंने बताया कि महफ़िल कब बर्खास्त हुई थी, 30 मील तक सारे। तो आपने कहा नहीं, बहुत जल्द आ जाना चाहिए। तो कुरान में आता है कि एक शख्स बैठा हुआ था जिसको अल्लाह ने कुरान के इल्म का एक हिस्सा अता किया था, मिनल इल्म। तो उसने कहा कि मैं पलक झपकने से पहले पहले ले आता हूँ, और तख्त बिल्कीस आ गया। तो अब अल्लाह ताला कह रहा है कि सुलेमान ने कहा कि हाजा मिन फजल रब्बी, ये अल्लाह के फजल की वजह से पॉसिबल हुआ। तो आपने बड़े बड़े घरों में देखा होगा ये लिखा होता है हाजा मिन फजल रब्बी, मैं तो इस काबिल नहीं था, ये सब अल्लाह के फजल का नतीजा है। ठीक है जी। लुक आफ्टर योर हेल्थ। कामयाबियाँ तो कर लेंगे हासिल, बग़ैर नाश्ते के अगर इसी तरह रहा तो आपने अपनी बॉडी का भी ख्याल करना है, ये भी कामयाबी है। अपनी रूह का भी ख्याल करना है, ये भी कामयाबी है। नफ्स का भी ख्याल आप ही ने करना है कि शैतान हर वक्त गालिब रहता है। ठीक है, तो अपनी हेल्थ का भी ख्याल करना। जो भी रूखी सूखी है खुश हो के खा लोगे तो जिस्म को लग जाएगी। अगर जल जल के खाओगे कि हमारी किस्मत में टींडे रह गए हमेशा तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि मैं पानी से तो नहीं खा रहा, मैं नमक से तो नहीं खा रहा, मैं प्याज से तो नहीं खा रहा। अब वो लोग जो आज भूखे सो रहे हैं तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करो। ठीक है, तो ये अल्लाह का फ़ज़ल कामयाबी के लिए ज़िंदगी में आपकी चूँकि बुनियाद है। आप बचपन में अभी स्टार्ट अपना का कैरियर किया है, तो इसलिए मैं बड़ा मशकूर हूँ कासिम अली शाह साहब का कि मुझे उन्होंने यहाँ आपसे ख़िताब का और अपने तजुर्बात बताने का। ठीक है, अब चूँकि टाइम कम है तो इसलिए मैं अपनी कामयाबियों की रुदात आपको नहीं सुनाता, लेकिन मेरा मैसेज आप तक पहुँच रहा है। ठीक है, वो मुझे बड़ी खुशी का दिन था मेरे लिए कि जिस दिन एक मिल ओनर का बेटा मेरा क्लास फेलो मेरे घर आ गया, और मैं बहुत ही खुश था कि मेरी जेब में 8 आने मौजूद थे, 8 आने थे, और मैं उसी की गाड़ी में बैठ के जाके घर में तो उसकी कोई खिदमत नहीं कर सकता था, उसको डी ग्राउंड ले गया और उसको मैंने गर्मा खिलाया। एज ए स्टूडेंट आई फील कि इतना भी नहीं होता था, क्योंकि हमारे फादर ने सारी ज़िंदगी रिज़्क़ हलाल हमें खिलाया है। एंड आई हैव ऑल्सो ट्राइड कि अपनी बच्चियों को जो डेंटल सर्जन हैं, एक बैंक में है, एक एजुकेशन में है, सबकी शादियां हो गई, अपने अपने घरों में हैं। मैंने कनाल का घर स्मार्ट गोल के तहत बनाया और बच्चियों को पढ़ाने के लिए कनाल का घर बेच के 5 मरले के घर में शिफ्ट हो गया। तो ये भी मेरी ज़िंदगी का एक कामयाब दौर था कि आज वो अपने अपने घरों में। ठीक है जी, ओके। मैकेनिक्स ऑफ सक्सेस। मैकेनिक्स, मशीन में बहुत सारे पुर्जे होते हैं, हज़ारों पुर्जे होते हैं। कुछ महंगे पुर्जे होते हैं, कुछ सस्ते पुर्जे होते हैं। लेकिन मशीन कब सही चलती है? जब सारे पुर्जे काम करें। अगर ये कंप्यूटर 1.5 लाख का है तो आपने देखा कि चार्ज पे नहीं लगाया था तो मेरा लेक्चर बंद हो गया। तो छोटे पुर्जे की भी कीमत है। ज़िंदगी में जहाँ फिट हो सकें। आजकल हमारे बच्चों की मैं बड़ा खुश होता हूँ कि उनके इरादे बड़े बुलंद हैं, अज़ाइम बड़े बुलंद हैं, हौसले बड़े बुलंद हैं। लेकिन बेटा पहली सीढ़ी पे तो बैठ चढ़ना ही है ना। अब एकदम कहे कि मैं ऊपर पहुंच जाऊं, अब हर जगह तो लिफ्ट नहीं होती। तो फिर हेल्थ का ख्याल रखोगे तो इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के जाओगे ना मेरी बेटे मैं थोड़ी तरफ देख रहा हूँ, ठीक है। सो मैकेनिक्स लाइफ में सबसे आपकी जो कीमती चीज़ है वो क्या है?
आपकी बॉडी में सबसे कीमती चीज़ क्या है? ब्रेन। ब्रेन। हर तंदुरुस्त इंसान को, बच्चे को अल्लाह ताला पैदाइश के वक्त 100 बिलियन से ज़्यादा सेल्स अता करता है। इस ब्रेन में क्या अता करता है? 100 बिलियन से ज़्यादा। जब से ये दुनिया बनी है आज तक इस ब्रेन के 35% सेल इस्तेमाल हुए हैं। अभी 60% 5% इस्तेमाल होने हैं। अभी तो इंसान ने चांद पे कदम रखा है, इसने कायनात को तस्खीर करना है। अगर अल्लाह ने इसको अपना खलीफा बनाया है तो इसका मकसद क्या है कि हम कोई भी मंजिल हासिल कर सकते हैं अगर हम अपने ब्रेन को इस्तेमाल करेंगे, यानी अपनी सलाहियतों को बढ़ाएंगे। लेकिन अगर ब्रेन में हर वक्त खाई ही उगती रही, जो 70,000 ख्यालात आते हैं 1 मिनट में, मेरी बात समझ रहे हो? तो कामयाबी क्या है? कामयाबी इस चीज़ का नाम है कि अल्लाह ने जो आपको एबिलिटीज़ अता की हैं, अल्लाह ने आपको जो ख़ासियतें अता की हैं, अल्लाह ने आपको जो काबिलियत अता की है, उसका इस्तेमाल इस तरीके से करें कि हर मंजिल आपके सामने आ जाए। और फिर अल्लामा इकबाल का ये शेर कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ख़ुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, इसको कहते हैं सेल्फ़ एस्टीम की मंजिल। कॉन्फिडेंट इस लेवल पर पहुंच जाए। अब ज़रा ये भी सुन लें कि कॉन्फिडेंट बंदे की डेफिनेशन क्या होती है। जो बंदा कॉन्फिडेंट है, जो पुरएतमाद है, उसकी डेफिनेशन ये है कि ही नोज़ कि व्हाट आर माई स्ट्रेंथ्स। उसे पता है कि मैं किन खूबियों का मालिक हूँ। उसे ये भी पता है कि मैं किन खामियों का मालिक हूँ। उसे ये भी पता है कि ये जो मेरी खामियां हैं इसका नुकसान क्या होगा, और मेरे पास मौके कौन से हैं, अपॉर्चुनिटी। हमारी यूथ कहती है अपॉर्चुनिटी कोई नहीं पाकिस्तान में। तो कोथम ने एक नज़रिया दिया कि फ़नी तालीम हासिल करो। अब 5 स्टार होटल में किसी आम बंदे की तो एंट्री भी नहीं हो सकती, तो यू कैन बी ए मैनेजर ऑफ 5 स्टार होटल है। तो एक आपको मैं तो यूटिलाइज अपनी रिसोर्सेज को करना। ओवर कॉन्फिडेंट बंदा इवेल्युएट नहीं करता कि मेरी सलाहियतें कितनी हैं, मेरी खामियां कौन सी हैं, हर काम करने की हामी भर लेता है। आपको फ्लैटिस होटल साहिवाल में खुल रहा है, मैनेजर लगा दें जी। अच्छा कितना एक्सपीरियंस है सर? अभी तो साल हुआ है। तो भाई किसी छोटी जगह पे तजर्बा हासिल करो। एकदम फ्लैटिस में पहुँच रहे हो, वहाँ सलाहियतों का मुजाहरा भी करना सारा। याद रखें कामयाबी क्या है? आप अपनी एबिलिटीज़ को इस्तेमाल कैसे करते हैं, आप अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल कैसे करते हैं, आपकी ज़हनी अप्रोच क्या है। क्या आप मस्बत हैं या मनफी ख्यालात के मालिक हैं? अगर मनफी ख्यालात आते रहते हैं तो मनफी बन जाओगे, अगर मस्बत ख्याल आते रहते हैं तो पॉजिटिव बन जाओगे। तो पॉजिटिविटी हर वक्त मस्बत पहलू देखना। कहीं कहते हैं हर चीज़ का मनफी पहलू देखना। कामयाब शख्स मस्बत पहलू देखता है। जॉब मिल जाएगी, घर का चूल्हा जल जाएगा। कहाँ से शुरू हो रही है? 50,000 से। जा कहाँ सकता हूँ? 10 लाख तक। ये बात फॉलो कर रहे हैं। और तरक्की, और मैं आपको एक बात याद रख लें, 4 चीज़ें हैं। अब मैं चूँकि प्रेजेंटेशन पे चलूँ तो ये मैं कराची में एक लेक्चर दे रहा हूँ 15 तारीख को, इसमें अवारी टावर में, सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस के ऊपर ही। तो पूरे दिन की मैं इसको पूरे दिन पे फैला सकता हूँ। तो आप चूँकि कुछ लिख नहीं रहे 2-4 के अलावा और सुन ही रहे हैं, तो मैं इम्पॉर्टेंट बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ। और इंशाअल्लाह 12 बजने में 5 मिनट पे मैं अपनी ये डिस्कशन आपसे ख़त्म कर दूँ।
अब 4 चीज़ें हैं। नंबर 1 लिखो एटीट्यूड, ATTITUDE, एटीट्यूड, शाबाश। नंबर 2 हार्ड वर्क। नंबर 3 स्किल्स, स्किल्स, शाबाश। SKILLS, स्किल्स, SKILLS। और चौथा लिखो नॉलेज। ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए ये 4 चीज़ें हैं। एटीट्यूड, 2 लफ्ज़ हैं, एक है एटीट्यूड और एक है बिहेवियर। क्या एटीट्यूड और बिहेवियर एक ही चीज़ है? 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है, शाबाश। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि सक्सेस का फार्मूला बनाना है। सक्सेस फार्मूला नीचे लिखो, सक्सेस फार्मूला नीचे लिखो, सक्सेस फार्मूला, SUCCESS, सक्सेस फार्मूला। अच्छा, नीचे लिखो सक्सेस इज इक्वल टू, अब कामयाबी क्या है, कैसे हासिल होनी है? ये चारों चीज़ों से हासिल होती है। एटीट्यूड, हार्ड वर्क, नॉलेज और स्किल्स। अब देखना ये है कि फार्मूला जब बनाना है तो कितने % कौन सी चीज़ आएगी। जवाब 100% आना चाहिए, ठीक है बेटा। अभी खड़े रहो ज़रा, शाबाश। अच्छा, मैं चूँकि बची है बहुत सारी, 3 फार्मूले लिखा दें कि आपके जहन में जो आती हैं कि कितने % कौन सी चीज़ और टोटल 100%, जो आप समझते हैं कि मेरे नज़दीक कामयाब होने के लिए इन चारों में से कि कितनी कितनी आएगी। जी, 2 × 2 4 होता है, 3 × 3 6 होता है। तो इसी तरह फार्मूला बनाना है कि एटीट्यूड इम्पोर्टेंट है तो कितने %, हार्ड वर्क अगर इम्पोर्टेंट है तो कितने %, स्किल्स कितनी अहम हैं तो कितने %, और नॉलेज कितना अहम है तो कितने %। तो वो टोटल 100% के बराबर होंगे। तो आपकी नज़र में एक सक्सेस फार्मूला मुझे बताएं, शाबाश। रेज योर हैंड, 3 हाथ खड़े कर लें, एक बच्चियों में से, 2 बच्चों में से। जी, फ़ौरन करें जल्दी, और फार्मूला अपना अपना बताएं, शाबाश। जी बेटा, हाँ आप इधर से कर लें। जी, इधर बच्चों में से 2 बच्चे, शाबाश। हाँ बेटा, आपको मैं मौका दे रहा हूँ कि आप अगर लिखाओ तो कितने % क्या क्या कि 100% हो जाए। यानी 25% नॉलेज, 25% स्किल्स, ठीक है। अच्छा, ओके, आपका फार्मूला एक लिखो, नंबर फार्मूला 25% ए, 25% लिखो, 25% ए, आगे ए लिखो, ए एटीट्यूड हो गया, प्लस 25% HW हार्ड वर्क, प्लस 25% स्किल्स, प्लस 25% नॉलेज इज इक्वल टू 100%। तो गुड, आई अप्रिशिएट बेटा। आपके नज़दीक ये चारों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। नॉलेज भी हो 25%, स्किल्स भी हो, नॉलेज भी हो, और वो। जी, 2 मुझे फार्मूले आपने मुकम्मल कर लिया, जल्दी करें बेटा, ये शाबाश। जी बेटा, आपका 20% एटीट्यूड, लिखो 20% एटीट्यूड। अब इसी तरह फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। 20% एप्टीट्यूड, 10% हार्ड वर्क, 10% हार्ड वर्क, 30% skills 30% स्किल्स, and 40% knowledge. 40% Knowledge. नॉलेज को 40% वेटेज दे रही है, ठीक है। गुड, 2 फार्मूले हो गए। इज इक्वल टू 100% हो गया ना बेटा, लिखो आगे 100%। ओके, शाबाश, वेरी गुड। जी बेटा, लिख लिया। 2 बच्चियाँ लिखा रही हैं और अभी तक फार्मूला नहीं हुआ, अंदाज़ा लो। 30% attitude, लिखो 30% एटीट्यूड, 40% hard working, 20% skill और 10% knowledge. जी बेटा, शाबाश। 40% hard working, 20% skill, 10% knowledge.
कोई डिसएग्री कर रहा है तो मुझे बताए। कोई एटीट्यूड को सबसे ज़्यादा वेटेज दे रहा है कि नहीं दे रहा? आपका ख्याल है ये तीनों फार्मूले सही हैं या कौन सा फार्मूला सही है? फर्स्ट वाला कि चारों को बराबरी दे। आप इक्वलिटी बिलीव करती हैं कि अब मैं फैक्ट बताऊं। फैक्ट वो होती है जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट की जाती है, इंटरनेशनली एक्सेप्ट की जाती है। सक्सेस फार्मूला आज से 5 साल पहले था 90% एटीट्यूड। बेटा तरह लिखो, ऊपर लिख लो, हाँ शाबाश। 5 years बैक फार्मूला, 5 years बैक 90% एटीट्यूड प्लस 10% एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड होता है नॉलेज और स्किल्स को बेटा एप्टीट्यूड कहते हैं। आवर नॉलेज एंड स्किल इज एप्टीट्यूड 10%। आज की दुनिया में एस्टेब्लिश्ड फार्मूला जो सक्सेस का है, किसी को ये इनकार नहीं है कि मेहनत के बगैर कामयाब हो जाएगा, इल्म के बगैर कामयाब हो जाएगा, महारत के बगैर कामयाब हो जाएगा। एटीट्यूड को रवैया कहते हैं और बिहेवियर को सलूक कहते हैं, दो अलग लफ्ज़ हैं। एक है एटीट्यूड, रवैया, क्लास में बैठने का रवैया, क्लास में उस्ताद की बात को सुनने का रवैया, जवाब देने का रवैया, जवाब देते हुए माथे पे बाल कितने पड़े हुए हैं ये भी देखना, जवाब मुस्करा के दे रहा है। एटीट्यूड और है, बिहेवियर और है। मेरी यूथ और लोग कंफ्यूज करते हैं, लेकिन जो दुनिया का एक्सेप्टेड फार्मूला आज की दुनिया में है दैट इज 99% एटीट्यूड। लिखे 99% एटीट्यूड, ये मैं नहीं बात कह रहा, प्लस 1% एप्टीट्यूड। इसका मकसद ये नहीं कि इल्म हासिल नहीं करना या स्किल नहीं बढ़ानी, इन दोनों का इस्तेमाल किस अंदाज से करना है उसको एटीट्यूड कहते हैं। 33 साल जॉब के बाद मुझे किसी ने नहीं बताया था, नाउ इट्स माय पैशन कि अपने मैं यूथ को बताऊं कि एटीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ। आपका नॉलेज, आप PhD हैं, आपका तजर्बा 30 साल का है, लेकिन जब इंटरव्यू के आगे आगे बैठे और 2 सवाल पूछे तो आप इतने कंफ्यूज हो गए कि आपको कोई जवाब ही नहीं आ रहा, तो नॉलेज कहाँ गया और स्किल कहाँ गई? द वे यू एक्सप्रेस, द वे यू एक्सप्रेस। अगर आप नर्वस हो गए, इट इज़ एटीट्यूड। तो मैं ये नहीं कह रहा मेहनत नहीं करनी, सब बराबर हैं, लेकिन एटीट्यूड की डेफिनेशन को समझें। एटीट्यूड आपकी सोच कैसी है, योर थिंकिंग, योर फीलिंग्स। दूसरा, आप इंटरप्रेट कैसे करते हैं, किसी चीज़ का मतलब आप क्या लेते हैं। मतलब 2 हैं, एक मनफी ले गया, एक मस्बत ले गया। अब तीसरी बात कि आप रेस्पॉन्ड कैसे करते हैं किसी वाक़ये के ऊपर, ठीक है। जिस तरीके से रेस्पॉन्ड कर रहे हैं वो बिहेवियर है, ठीक है। अब मैं इसकी आपको एक मिसाल दे दूं। बाप से तमाम बेटों को मोहब्बत होती है, बेटा आई एम वेरी ग्रेटफुल, ये आपका नॉलेज पार्टनर था, आपने सुना। मैं भी यही समझता था कि अगर मैं बड़ा नॉलेज है मेरा तो मैं सही हूँ। नहीं, जो दुनिया की चीज़ें हैं कॉर्पोरेट की दुनिया में, आप लोगों ने तो किसी ने दुबई चले जाना है, किसी ने जर्मन चले जाना है, किसी ने ऑस्ट्रेलिया चले जाना है। मैं देख रहा हूँ आपके सारे चेहरे। क्लाइंट आपका एटीट्यूड देखता है,
होटल में पूछता है तो बेटा तुम्हारी डिग्री क्या है? आप जिस लेवल पे सर्व कर रहे हो आपने अपने तजर्बे की बुनियाद पर वो अटेन कर ली है, तो आपसे डिग्री के बारे में तो नहीं पूछता। वो ये देखेगा मुझे मिलता कैसे है, मुझे देख के मुस्कुराता कैसे है, मेरी ज़रूरत का ख्याल कैसे कर रहा है, मुझे अटेंड कैसे कर रहा है, मुझे सर्व कैसे कर रहा है। ये सारी चीज़ें एटीट्यूड हैं। और अगर डिग्री बहुत सारी लंदन से लेके आ गया, होटल मैनेजमेंट के 6 कोर्सेज, और क्लाइंट मिलने गया तो बॉस बन के बैठा हुआ है कि जैसे मैं तो जनरल मैनेजर हूँ। ये बात फॉलो कर रहे तो एटीट्यूड। बाप मर गया, 3 बेटे थे, तीनों को मोहब्बत थी बड़ी। जैसे ही बड़े ने बाप की डेथ की खबर सुनी वो बेहोश हो गया। वो बेहोश हो गया, उसको नहीं पता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, को मैंने अरेंजमेंट भी करना है, मेरी कोई ड्यूटी भी है, मैं बड़ा बेटा हूँ। वो बेहोश हो गया। 2 नंबर बच्चे ने धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया। चीखें निकालता है, चुप हो जाता है, फिर चीखें निकाल रहा है। तीसरा बेटा जो छोटा है उसका भी बाप मरा है, उसको भी उससे बड़ी मोहब्बत है, लेकिन वो हौसले में है, वो हौसले में है। जो लोग आ रहे हैं उनके गले भी मिल रहा है। ज़ाहिर है करीबी रिश्तेदार आते हैं तो रोते भी हैं, तो इसको भी रोना आ जाता है क्योंकि बाप तो इसका मरा है, उनका तो मरा ही कोई नहीं, लेकिन गम उन पे भी है। सर्दियां हैं, ये भी देख रहा है कि यार कोई हीटर भी चल रहे हैं या नहीं चल रहे। सर्दी बहुत है, जो दूर दूर से लोग आ रहे हैं, क्या उनके लिए चाय पानी का इंतज़ाम भी है या नहीं है। तो वाकया इंसिडेंट्स क्या हुआ, तीनों का बाप फौत हो गया। अब जो तीनों ने जिस अंदाज से रिएक्ट किया है वो उनका एटीट्यूड है। मेरी बात अब समझ गए आप? तो बेटा लाइफ में इल्म के बगैर, आप नॉलेज के बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह ने आदम को फरिश्तों पर सरदारी और अपना खलीफा इल्म की बुनियाद पर बनाया था कि फरिश्ते वो सवालों के जवाब नहीं दे सके जो हज़रत आदम ने दे दिया था। तो नॉलेज, सरदार बनने के लिए, इक़्तिदार हासिल करने के लिए नॉलेज बड़ा ज़रूरी है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा। लेकिन पीएचडी का इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं कि क्या आप पीएचडी हैं तो आपको इंसान नहीं रहे, आपको बहुत बड़ी तोप चीज़ बन गए हैं कि किसी को हाल ही नहीं पूछ रहे, किसी के साथ मुस्कुरा ही नहीं रहे, किसी को अंदर कहते क्यों अंदर बगैर पूछे आ गए हो मेरे। जबकि असल क्या है कि ओपन डोर पॉलिसी, ओपन डोर पॉलिसी, कोई आए मुझसे मशवरे कर। तो लाइफ में बेटा याद रखें एटीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखें अगर एटीट्यूड सही रहा, सॉरी सर मुझे इसका नहीं पता। दूसरा तरीका ये है कि गलत मलत अंशंड बताना शुरू कर दिया, तो किसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, ये मान लेने से कि मुझे नहीं पता या गलत मलत बताने से। तो इसी को एटीट्यूड कहते हैं। अब मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? क्या दौलत मिल गई तो कामयाबी है? अब दौलत मिल गई, अगर खुश नहीं है, खुश नहीं है तो क्या कामयाबी है? अगर सुकून नहीं है, अरबपति है तो क्या कामयाबी है? मेरी बात समझ रहे हैं आप? कामयाबी क्या है? अल्लाह ने जो सलाहियतें दी हैं उनको बुरुएकार कैसे लाना है, उनको यूटिलाइज कैसे करना है, और रिसोर्सेज का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। और अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो पैशन से कामयाब होंगे, जोश से, जज्बे से। ठीक है, शाबाश। जो गोल बना लिया कामयाबी, गोल हासिल ना कर सके तो नाकामी। नॉट मीटिंग डिज़ायरेबल और इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव, जो गोल बनाया ना हासिल कर सके तो नाकाम हो गए। तो क्या नाकाम हो गए तो फिर क्या ज़िंदगी ख़त्म हो गई है? क्या और मौका नहीं है?
बट एनालाइज करना है। अब अगर एक मुकाम नहीं मिला तो अल्लाह नहीं चाह रहा, क्योंकि इससे बेहतर उसने इंतज़ाम किया हुआ है। वो कोई दरवाज़ा बंद नहीं करता जब तक नया अच्छा दरवाज़ा खुल ना जाए। तो ये आपका ईमान होना चाहिए, इसे कहते हैं बिलीफ। जब तक बिलीफ नहीं, जंगल शेर का बादशाह नहीं है, सिर्फ उसका बिलीफ है कि मैं हाथी को खा सकता हूँ, गैंडे को खा सकता हूँ, ज़राफ़े को चीर फाड़ सकता हूँ। उसका बिलीफ उसको बादशाह बनाता है। अगर आपका यकीन, बिलीफ इतना हो जाए कि राज़िक़ तो अल्लाह है, खालिक तो अल्लाह है, मालिक तो अल्लाह है, तो फिर मैं क्यों परेशान हूँ। उसने ये कहा नहीं कि मेरी रहमत से मायूस होने वाला ही नाकाम है, अदरवाइज़ वो बड़ा गफूर रहीम है। सक्सेस इन इस्लाम, बस अब देखते जाइए एक सेकंड में। कामयाबी के लिए दो चीज़ें हैं, एक तरफ क्या है, एक तरफ अल्लाह की मदद है और दूसरी तरफ आपकी एफ़र्ट्स हैं। अगर आपने कोशिश सही अंदाज से की, सही तरीके से की, तो वो आपको नाकाम नहीं होने देगा। आपका काम क्या है, लैसल इंसान इल्ला मा सा, एफ़र्ट्स आपने पूरी करनी है। अब अगर एफ़र्ट्स में 10-10 घंटे टाइम वेस्ट चोरी करते रहे, सोने पे लगा दिया वक्त और टिकटॉक पे लगा दिया और इंटरव्यू की तैयारी प्रॉपर नहीं की, तो फिर अल्लाह कामयाब नहीं करेगा, क्योंकि इंटरव्यू अल्लाह ने लेना, बंदों ने लेना। सक्सेस हार्ड वर्क आ गया, इम्प्रूव, कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करो, कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करो, नॉलेज इम्प्रूव करो, वोकेबलरी इम्प्रूव करो, बोलने के अंदाज को ठीक करो। प्रैक्टिस से चीज़ें होंगी। फोकस, एक चीज़ पे फोकस करो, 6 चीज़ों पे फोकस ना करो। तो पढ़ाई है तो पहले पढ़ाई पे तो फोकस कर लो। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? मैंने जॉब शुरू कर दी है, मैंने 4 जगह जॉब शुरू कर दी है, मैं इम्तहान में फ़ेल हो गया। तो यार फोकस पहले पढ़ाई पे कर लो, ठीक है। फोकस के बाद पैशन, पैशन की मैंने बात आपसे की है। पैशन, पैशन के बाद पुश, पुश। माँ सुबह उठाएगी, उठो बच्चे, पुश कर रही है माँ, तो आपने खुद अपने आप को पुश करना है। ये बात समझ रहे? अपने आप को पुश करने की आदत डालो। उसके बाद क्या है, सर्व। किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप प्रॉपर सर्व नहीं कर रहे तो आप नाकाम हैं, अगर आप प्रॉपर सर्व कर रहे हैं तो आप कामयाब हैं। आइडियाज़, नए नए आइडियाज़। पुरानी चीज़ें तो सारे दे रहे हैं, आप नई चीज़ क्या दे रहे हैं? अगर कीमत 4000 बढ़ा रहे हैं तो ख़वातीन तो बहुत देखती हैं कि आफ्टर ये 4000 है तो क्यों है, क्या नियत, क्या आइडिया इसमें दिया है या नहीं है? ओके, आइडियाज़ के बाद परसिस्ट, मुश्किल मिजाजी, मुश्किल मिजाजी, लगे रहो, जुड़े रहो, जुड़े रहो। पानी के एक कतरे की कोई पावर नहीं है। पानी का कतरा अगर मेरे हाथ पे गिर जाए, जब मकसदियत होती है तो फिर अपनी आसाइश का पानी पी लेना चाहिए, लेकिन मैं इतना मसरूफ़ था कि मैं पानी भी नहीं पी सका। हालांकि इन्होंने इंतज़ाम तो किया हुआ है, लेकिन बहरहाल आपको समझाने के लिए। परसिस्ट, ये पानी का कतरा मेरे ऊपर गिर गया, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर ये पानी का कतरा छत से, कासिम अली शाह की छत इतनी कमज़ोर नहीं हो सकती, लेकिन अगर छत से बारिश हो रही है और छत पे पानी जमा हो गया है और एक एक कतरा नीचे गिरता रहे,
तो ये पत्थर में भी सुराख हो जाएगा। अब वो एक कतरे में इतनी कुव्वत कहाँ से आ गई? परसिस्टेंसी, मतवातर तसलसल के साथ। ठीक है, तो ये मैंने मुख्तसरन सारी सक्सेस की बात बता दी है। ये भी पूरे फार्मूले हैं जो मैंने आपको बता दिए। जब अल्लाह साथ है तो किसी सिफारिश की ज़रूरत कोई नहीं, किसी रेफरेंस की ज़रूरत कोई नहीं। ठीक है, अल्लाह गिरतों को उठा लेता है, गिरतों को थाम लेता है। माँ की दुआएं, जिनकी माँ जिंदा है मौका उठाएं। कामयाब होने के लिए माँ की दुआएं। हज़रत मूसा की जब माँ मर गई और हज़रत मूसा अल्लाह से कलाम करने गए तो अल्लाह ने कहा, मूसा आज ज़रा, अब वो जो तुम्हारे लिए दुआ किया करती थी वो नहीं रही। तो माँ बाप की दुआएं कामयाब हो जाती। आज अगर मैं इस मुकाम पे हूँ तो वालिदैन की दुआओं की वजह से। ठीक है, जब तक पेन नहीं लेंगे आपकी वैल्यू नहीं बनेगी। ठीक है, अब कामयाब होने के लिए ये बड़े लोग जो बन गए हैं, तो बड़े लोग कैसे बने हैं? एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज़ ए पेनफुल स्टोरी। एवरी पेनफुल स्टोरी हैज़ ए सक्सेसफुल एंडिंग। और फिर एक्सेप्ट द पेन एंड गेट रेडी फॉर। आराम तलबी भी करनी है, बारिश में भी नहीं निकलना, सर्दी लग रही है, गर्मी बहुत है, तो वही पेन जब तक नहीं लोगे उस वक्त तक कामयाबी नहीं मिलेगी। ओके, ये ट्राइएंगल है बेटा, जो मैंने बात आपको बताई है। ट्राइएंगल ऑफ सक्सेस में 3 चीज़ें हैं, एटीट्यूड है, योर स्किल्स हैं और योर नॉलेज है। अब टाइम नहीं है, टाइम मैनेजमेंट भी आ गया और बाकी सारी चीज़ें जो है। कामयाबी कैसे होगी? हार्ड वर्क, परसिस्टेंस, लेट नाइट्स। अब डे की शिफ्ट ज़रूरी नहीं कि डे की लगेगी होटल मैनेजमेंट में तो शिफ्टें चलती हैं। रिजेक्शन, क्लाइंट आपको रिजेक्ट भी कर देते हैं। मेरी सर्विस का मेयार उसका अपना मेयार उसके जहन में है। ये बात फॉलो कर रहे हैं? कभी आर्गू भी ना करें। मैं अब कराची में ठहरता हूँ, मुख्तलिफ होटलों में, छोटी सी बात उनको कहता हूँ, 2 कम्प्लीमेंट्री पानी की बोतल्स आपने मुझे देनी है। फ्रूट बास्केट मेरे कमरे में आपने ज़रूर देना है। और मेरी 2 शर्ट्स आपने कम्प्लीमेंट्री इस्त्री करनी है। शुरू में गया, हमारी पॉलिसी नहीं है, तो मैं क्या, मैं फिर रीजन प्लाजा में ठहर जाता हूँ, मेरी तो इंटाइटलमेंट है। मैं फ्लैट उसमें और होटल में ठहर जाता हूँ, तो मेरी एक ज़रा जनरल मैनेजर से मीटिंग करा दो। जनरल मैनेजर को मैंने कहा कि तुम्हारे अगर 10 कमरे खाली हों और 10,000 का रेंट हो तो 1 लाख का कितना नुकसान हुआ एक दिन का? कहता है लाख रुपए का। तो मैंने कहा जो मैं मांग रहा हूँ 500 से ज़्यादा नहीं है, तो तुमने डिसाइड करना है कि मुझे ये सर्विसेज देनी है या नहीं देनी। पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं कस्टमर को फैसिलिटेट करने के लिए। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं कि कस्टमर्स को हो कि वो रिजेक्ट करते चले जाए। कम्प्लीमेंट्री दोगे? नहीं, चलो और होटल बहुत हैं। सैक्रिफाइसेस, ज़िंदगी में कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, रातें जागनी पड़ती हैं, सुबह अर्ली उठना पड़ता है। ठीक है, माँ बाप ने कुर्बानी नहीं दी। माँ की एक दिन की जो बचपन में आपने माँ को की, आप सारी ज़िंदगी उसका सिला नहीं दे सकते। तो क्या आप माँ बाप के लिए ये नहीं कर सकते, सेक्रीफाइस नहीं कर सकते? कि अगर 2 लाख पे नौकरी मिल रही है तो नहीं जाता, क्यों? बीवी नाराज़ है, बीवी चाहती है नहीं जाओ, इधर ही रहो। ठीक है, तो भाई सेक्रीफाइसेस तो करनी पड़ेगी। फिर डिसिप्लिन,
अगर लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। क्रिटिसिज्म लोग करेंगे, लेकिन अल्लाह ने बतीसी इसीलिए दी है कि माइंड नहीं करना। होंठ इसलिए दो मुस्कुरा के कि ये सदका भी है। वो नाराज़ था, आपकी मुस्कुराहट उसको याद रह गई, चलो उधर ही जहाँ लोग अच्छे मुस्कुरा के मिलते। डाउट्स, शक न लाया करे दिल में, ये शक शैतान डालता है। जब भरोसा अल्लाह पे कर लिया तो शैतान कौन होता है डाउट क्रिएट करने वाला? झटक दिया करें नहीं, ठीक है। डाउट्स के बाद फेलियर हो सकती है, तो कोई आखिरी फेलियर नहीं है। और उसके बाद जब तक रिस्क नहीं लेंगे, रिस्क लें। 5 वक्त 5 कप्स ऑफ डेली नमाज, रेगुलर डोज ऑफ कुरान, बिग सर्विंग ऑफ सब्र भी करना है, बेसब्रे नहीं हो जाना। अ होल बंच ऑफ दुआ करते रहना है। 1 बिग पिंच ऑफ तवक्कल, अल्लाह पे भरोसा भी करना है। तो ये इन सब को मिला के छांट कूट के एक 1 टेबल स्पून ऑफ कंटेंटमेंट। बच्चे हमारे कनात पसंद नहीं हैं। मैं 550 पे भर्ती हुआ लाइट बैंक में, 3.5 लाख रुपए पे रिटायर हुआ। आज चाहते हैं कि पहले 3 लाख हो तो हम जॉब करें। कंटेंटमेंट, कनात पसंदी। तो ये रेसिपी सबसे बड़ी मैंने आपको दे दी कामयाब होने के लिए। नुस्खा, थ्रो इन सब सदका भी देना है। सदका दे के अल्लाह से खैरात करो। 100 रुपया जेब में है, 5 रुपये किसी को दे देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सदका भी दिए। अब इन सब को मिला के मिक्स ऑल इंग्रेडिएंट्स वेल एंड वेट फॉर रिजल्ट्स ऑफ सक्सेस। नमाज पढ़ने वाला नाकाम नहीं होता, कुरान पढ़ने वाला नाकाम नहीं होता, सदका देने वाला नाकाम नहीं होता, कनात करने वाला नाकाम नहीं होता, तवक्कल करने वाला नाकाम नहीं होता।